बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उसमें हम आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम कल कर चुके थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अक्रेंस की थी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो बेटा आज हम इंशाल्लाह ताला पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम स्टडी करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको कल का लेक्चर भी समझ आया होगा। कुछ चीज़ें वही बताने थी कि जो रेड हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो ज़रूर आपने फोकस करने हैं, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग भी है, बट यू हैव टू लर्न इट। आपको याद करना पड़ेगा। एंड ऑफ द चैप्टर ख़त्म होने के बाद तमाम यानी कि टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके मैं आपको पास पेपर MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी आपने ज़रूर जो रेड हाईलाइटेड पॉइंट है MCQ के हवाले से, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा टॉपिक में, और लॉन्ग में क्या करना है और शॉर्ट में क्या करना है ये भी आपको एंड ऑफ द लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। चलते हैं स्लाइड शेयर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, फोकस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे हैं स्लाइड शेयर की तरफ। तो बेटा स्लाइड शेयर में हम आज जो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो पहले तो इसको कुछ हम देखते हैं कि लिथियम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के कह के इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज लिथियम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल्स। एक्चुअली जो आप स्टडी करते हैं ना फर्स्ट मेंबर किसी भी ग्रुप में, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज मार्क डेविएशन फ्रॉम रेगुलर ट्रेंड ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ये एक्चुअली पैक्युलर बिहेवियर की डेफिनेशन समझ लें आप, कि जो भी आपके पास ग्रुप मेंबर का पहला मेंबर होगा, ठीक है, वो अपने ग्रुप में नीचे वाले जितने मेंबर्स हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेगा। वो मार्क डेविएशन जो रेगुलर ट्रेंड से होंगी, थोड़ा डिफरेंट होगा रेगुलर ट्रेंड से, वो एक्सिस का पैक्युलर बिहेवियर कहलाता है। और चूंकि लिथियम का आपका मेटल्स में, अल्कली मेटल्स में पहला मेंबर है। वैसे तो आपको पता है हाइड्रोजन है मेंबर, बट हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना। अल्कली मेटल्स में लिथियम पहला मेंबर है, तो लिथियम क्वाइट डिफरेंट होता है अपने दूसरे मेंबर से। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है पैक्युलर बिहेवियर कहलाती है, ठीक है बेटा। तो वो एक्चुअली किस वजह से है? डेविएशन ऑफ लिथियम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वजह क्या है कि लिथियम पैक्युलर बिहेवियर शो करता है? तो बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, स्मॉलेस्ट रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। चूंकि ये सबसे ऊपर है तो इसका साइज सबसे स्मॉलर है। इसमें सिर्फ 2 शेल होते हैं, बाकी नीचे आते जाएँ तो शेल इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज और हाई चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ जो लिथियम है ऑफ आयन इज ओनली स्क्रीन्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल। यानी कि पहला शेल के है, दूसरा शेल एल है, और एल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उससे पहले के शेल आता है, के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्क्रीन कर रहे हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन एक्चुअली बढ़ा रहे हैं। यूँ कह लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहे हैं न्यूक्लियस से। दरमियान में न्यूक्लियस और वैलेंस के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वो ये देखिएगा, देखिए ये आपके पास, ठीक है, कि इसका जो है ये न्यूक्लियस है लिथियम का, ये वैलेंस शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि शील्ड कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये बात करें न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम जो आयन, ओनली सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा शेल नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है वैलेंस। इससे लिथियम की इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी ज़्यादा इजीली ये लूज़ नहीं हो सकता, यानी कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा हाईली पोलराइजिंग पावर भी होगी इसकी। फॉर दिस रीज़न इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। चूँकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है इसकी, स्मॉल साइज़ है, तो ये एक्चुअली ना कोवलेंट बिहेवियर रखता है ज़्यादातर। बाकी अल्कली मेटल्स आपको पता है प्योरली आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो आपके पास लिथियम है पहला मेंबर, साइज स्मॉल होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर सकता, आयोनाइजेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, और कोवलेंट और पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा हो जाती है साइज छोटा होने से, जिसकी वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड की तरफ ज़्यादा ट्रेंड रखता है फॉर्मेशन में। तो अब हम देखते हैं बेटा इसकी कुछ मज़ीद, सॉरी एक पॉइंट नीचे मिस हो गया जी। लिथियम इज फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। ये वही बात कर रहा है कि चूंकि ये सोडियम से ऊपर होता है तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं, और ये पहला मेंबर है, साइज स्मॉलर इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इसलिए थोड़ा सा इस पर मुश्किल है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन
ज़्यादा हो जाती है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पास हैं अल्कली मेटल से इसके डिफरेंट किस किस लिहाज से है। तो बारी बारी बेटा देखते हैं। पहला वो कह रहा है कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। दूसरी अल्कली मेटल्स की निस्बत ये हार्डर भी और लाइटर भी है, क्योंकि इसका मैस कम है, एटॉमिक नंबर भी 3 है, तो लाइटर तो हुआ और हार्डर भी। आपको पता है कि टॉप से बॉटम आपने ट्रेंड स्टडी किया कि मेटल्स सॉफ्ट होती चली जाती हैं, तो ये सबसे ऊपर है तो सबसे हार्ड होगी। तो लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, हमने पहले बात कर ली है कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है अमंग ऑल ऑफ द अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए, क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है, इतनी रिएक्टिव नहीं है बाकियों की निस्बत। लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, और चूंकि इसका साइज वेरी स्मॉल है, लेस लीस्ट रिएक्टिव हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन बेटा बड़ा स्लो होगा। बाकी अल्कली मेटल्स आपको पता है वायलेंटली रिएक्शन करती हैं, इवन के आग लगा देती है ना, पानी में आग लगा देना, हाय हाय हाय। तो ये पानी में आग लगा सकती हैं दूसरी मेटल्स जो हैं। सोडियम को इसलिए तो कैरोसिन ऑयल वगैरह में रखा जाता है। तो इनका आप इंटरनेट में एक वीडियो भी थी जिसमें डिफरेंट मेटल्स अल्कली मेटल्स वाटर के साथ जूं जूं नीचे चलते जाएं, अल्कली मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि आग और धमाका हो जाता है किस्म का। लेकिन लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करती है, ये इसका पैकुलर बिहेवियर है ना, यानी कि डिफरेंट बिहेवियर दे रही है ये। तो इसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। देखें, लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, लिथियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनी, और सोडियम का भी वाटर के साथ हुआ, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ही बना रहा है। लेकिन जो लिथियम का रिएक्शन है वेरी स्लो और सोडियम का रिएक्शन बहुत फास्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास लिथियम कह रहे हैं प्रेफरेबली फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। अभी बात हुई कि इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट ट्रेंड रखता है, कोवलेंट कंपाउंड प्रेफरेबली बनाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर फैमिली मेंबर्स। दैट्स वाई जो हेलाइड हैं आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको पता है ऑर्गेनिक भी कोवलेंट इन नेचर होते हैं, तो ज़्यादातर इसके जो हेलाइड्स हैं बेटा इनऑर्गेनिक में नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। तो ये भी इसका एक पेकुलर और डिफरेंट बिहेवियर है लिथियम का, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, आल्सो इसी के पॉइंट है, एराइल्स एंड अल्काइल्स। जो अल्काइल ग्रुप होता है, एरोमेटिक एराइल्स ग्रुप होते हैं लिथियम के। ये आपने ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ा हुआ ना, ग्रिग्नोड रीजन, इसी तरह लिथियम के भी ऑर्गेनोमेटालिक हो सकते हैं। तो कह रहे अल्काइल और एराइल जो है लिथियम के, ये ज़्यादा स्टेबल हैं देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो चूंकि ये ज़्यादा कोवलेंट ट्रेंड रखता है और ऑर्गेनिक के साथ सोलूबल भी इसके हेलाइड्स, तो इसके जो हेलाइड अब बनेंगे ना एराइल या अल्काइल, वो स्टेबल होंगे दूसरी अल्कली मेटल्स की निस्बत, ठीक है बेटा। तो ये देखें डिफरेंट बिहेवियर है जो कि दूसरी अल्कली मेटल्स की तरह से ये नहीं दे रहा। नेक्स्ट है जी जनाब पॉइंट नंबर 5 आपके पास। हाँ जी, कह रहे हैं कि लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होती है जी बेटा? और बोलें बोलें बोलें, आंसर दें। यस, एसिटाइलिन आपने 8th चैप्टर में ऑर्गेनिक में स्टडी किया था। क्या था? इथाइन। इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं। क्या लिथियम एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन नहीं करती ड्यू टू इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल साइज। रीजन वही है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, स्मॉल साइज है, लीस्ट एक्टिव है, इजीली रिएक्शन नहीं करती। हालांकि अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म रिस्पेक्टिव एसिटाइलाइड्स। ये बेटा आपने एक रिएक्शन भी पढ़ा था, 8th चैप्टर का लास्ट टॉपिक था रिएक्टिविटी कंपैरिजन, तो उससे पहले वाला एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस, याद है आपको? वो एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस में आपने ये रिएक्शन स्टडी किया था एसिटाइलाइड्स का, कि सोडियम और जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है अल्काइन का वो रिप्लेसेबल होता है, और हमने इसका ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी किया था अल्काइंस का अल्कीन से कैसे यानी कि सेपरेट है। तो ये रिएक्शन भी मैं दे देता हूँ। ये देखें जी, सोडियम जब ये अल्काइन के साथ एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन साइड वाले रिप्लेस हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरह कॉपर भी रिप्लेस करता था, याद है आपको? तो और सिल्वर भी करता था। लेकिन बेटा लिथियम ये रिएक्शन नहीं देता, बाकी सारी मेटल्स देती हैं लेकिन लिथियम ये रिएक्शन अपने ग्रुप में नहीं दे रहा। तो लिथियम ये एसिटाइलिन टेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन बाकी मेटल्स दे सकती हैं। ये आपको याद आ गया होगा, आप 8th चैप्टर में किया था। नेक्स्ट 6 पॉइंट कह रहे हैं ओनली लिथियम react with nitrogen to form nitrides directly due to its small size and electron sharing tendency while other alkali metals don't। इसी तरह बेटा आप नाइट्रोजन का और कार्बन का दोनों का देखेंगे, इसमें भी सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बाइड बना देता है डायरेक्टली, ठीक है, लिथियम के साथ रिएक्शन करके। इस तरह नाइट्रोजन नाइट्राइड बना देता है डायरेक्टली लिथियम के साथ रिएक्शन। बाकी मेटल्स ये रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ट्रेंड होता है, कोवलेंट ट्रेंड होता है किस्म का, ठीक है, जिसकी वजह से ये तो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ कोवलेंट कंपाउंड या कार्बाइड या नाइट्राइड बना लेता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स नहीं बनाती हैं। ये रिएक्शन है जी, लिथियम का नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड बना और लिथियम का कार्बन के साथ लिथियम कार्बाइड बना, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स ये दोनों रिएक्शन नहीं देती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम
Its salts with a high charge density anions have a high lattice energy and are less soluble in water than those of other alkali metals। मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड है, फ्लोराइड है, फॉस्फेट है। वो कह रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर बात क्या करना चाह रहा है कि लिथियम जो है ना बेटा हाई चार्ज डेंसिटी है, स्मॉलर साइज है ना, तो आपने हाइड्रेशन एनर्जी में भी स्टडी किया होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा होती है क्योंकि साइज़ कम है, चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये हाई चार्ज डेंसिटी एनाइंस के साथ मिलता है ना, तो हाई चार्ज डेंसिटी के साथ केटाइन और एनाइन जब आपस में मिलेंगे ना, तो उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो टूटेंगे नहीं जल्दी। जब टूटेंगे नहीं, वाटर मॉलिक्यूल उसको जब इजीली सेपरेट नहीं कर सकेंगे, तो वो सोलूबल भी क्या होंगे, कम होंगे ना। तो इसी वजह से चूंकि इनकी लैटिस एनर्जी हाई हो जाती है दोनों कंपैरिजन में, हाई चार्ज डेंसिटी के 10 एनाइन की, दैट्स वाई ये टूटेगा नहीं, लैटिस एनर्जी हाई है तो सोलूबल भी वाटर में कम से कम होगा। उसकी एग्जांपल उसने दी लिथियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और फॉस्फेट। ठीक है बेटा, हालांकि अदर अल्कली मेटल्स के ये सारी चीज़ें सोलूबल हो जाती हैं। खैर होप सो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये 8th पॉइंट था। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 9th पॉइंट। ठीक है, 9th पॉइंट आपके पास है लिथियम सोर्स विद लार्ज पोलराइजेबल लार्ज साइज एनाइंस आर लेस स्टेबल, ठीक है, देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। दूसरे अल्कली मेटल्स की निस्बत इसके जो लार्ज साइजेबल एनाइंस के साथ अगर इसका सोल्ट हो ना, तो लेस स्टेबल। अभी पीछे भी बात की कि स्मॉलर केटाइन, स्मॉलर एनाइन जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो लार्जर एनाइन के साथ जब मिलेगा ना, है तो ये स्मॉलर ना केटाइन, लेकिन लार्जर एनाइन के साथ मिलेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। खैर बाकी मेटल्स चूँकि नीचे आते हैं लार्जर इन साइज हो जाती हैं, तो लार्जर एनाइन के साथ स्टेबल होती हैं। तो स्मॉलर के साथ बेटा याद रखना है स्टेबल होता है, और लार्जर के साथ। चूँकि लिथियम स्मॉलर है तो लार्जर के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। खैर इसलिए ये अनस्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट, ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये बाइकार्बोनेट, आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता, इजीली स्टेबल नहीं होता क्योंकि ये एनाइन लार्ज है। बाइकार्बोनेट भी बड़ा होता है, आयोडाइड I3 है 3, आयोडीन, और आयोडीन का साइज आपको पता है बहुत बड़ा होता है, 7A ग्रुप में सबसे एंड पे। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड भी बड़ा एनाइन है। ओके बेटा, रूम टेम्परेचर पर ये लिथियम रिएक्शन नहीं करेगा। 10th पॉइंट देखते हैं, कह रहा है लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि कोवलेंट इन नेचर है और डिफरेंट बिहेवियर देता है। तो टेट्राएमाइन लिथियम, ये आप इंशाल्लाह 6th चैप्टर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी स्टडी करेंगे। टेट्राएमाइन लिथियम एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लिथियम कॉम्प्लेक्स स्टेबल वाले कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन दूसरे जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। वजह वही है हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो कर रहा है अपनी मेटल से। 11th पॉइंट है, कहते हैं जी लिथियम हाइड्राइड्स की बात हो रही है, मोर स्टेबल देन द अदर अल्कली मेटल्स ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। वही बात, हाइड्राइड होता है H-। ठीक है, ये बहुत छोटा एनाइन है। लिथियम भी क्या है, स्मॉलर है। अब स्मॉलर क्या हो जाएंगे बेटा, अभी ऊपर बात की ना, स्मॉलर या लार्जर स्टेबल होती है। ये स्मॉलर तो स्टेबल हो जाएगा ना। यहाँ लार्जर के साथ हमने बात की थी अनस्टेबल है, लेकिन स्मॉलर के साथ तो स्टेबल है। H- बोला स्मॉलर एनाइन है, मोर स्टेबल देन अदर अल्कली मेटल्स, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, कह रहा लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम के जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो दूसरी मेटल्स है ना, मतलब सोडियम वगैरह हो गया, ये पर ऑक्साइड या पोटासियम हो गया, ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम और पोटासियम वगैरह पर एंड सुपर ऑक्साइड बना रहे होते हैं, लेकिन ये वाला नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लिथियम। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट, बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोपोसिव करेक्टर, चूंकि इसका इलेक्ट्रोपोसिव करेक्टर हमने स्टार्ट में कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहती है हाई, इलेक्ट्रॉन इजीली देता नहीं है, तो इलेक्ट्रोपोसिव करेक्टर इसका क्या होगा, कम होगा ना। इट्स कार्बोनेट्स आर नॉट थर्मली स्टेबल, तो दैट्स वाई इसका कार्बोनेट जो भी है ना वो भी स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इजीली। वैसे भी कार्बोनेट एक बड़ा एनाइन है, तो अनस्टेबल तो होगा ना, जिस तरह बाइकार्बोनेट है, इस तरह कार्बोनेट भी तो बड़ा एनाइन है, तो अनस्टेबल होगा, जल्दी टूट जाएगा ये। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड, और बनता क्या है, लिथियम ऑक्साइड बनता है, जबकि कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल डू नॉट डिकम्पोज। दूसरे अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट इतनी जल्दी नहीं टूटते, ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये जल्दी टूट जाता है, और ये बनाता क्या, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में। ये थे 13 पॉइंट। अब 14 पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है आपके पास जनाब नाइट्रेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुत्र, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसका। नाइट्रेट्स ऑफ ऑल अल्कली मेटल डिकम्पोज, जितने अल्कली मेटल हैं सबके नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं। ये तो सिमिलैरिटी होगी ना, फिर डिसिमिलैरिटी क्या है, वो पुत्र ये है, बट लिथियम नाइट्रेट जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है, टूटते दोनों हैं,
बाकी मेटल्स भी हैं, ये भी टूटता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है ना वो सबसे वखरी होती है, डिफरेंट होती है, अगले ग्रुप से मिल रही होती है, नेक्स्ट ग्रुप मेंबर जो है सेकंड है उसके साथ मिल रही होती है। खैर देन द अदर अल्कली मेटल ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। ये देखें, लिथियम नाइट्रेट हीट किया, टूटा, बना क्या, लिथियम ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। हालांकि जो दूसरी मेटल है, सोडियम की एग्जांपल यहाँ पर दी है, जब ये हीट करते बन के तो नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनता है। लिथियम का रिएक्शन अपने बाकी सारे नाइट्रेट्स ग्रुप मेंबर के नाइट्रेट से डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए इसने ये आ जाता होता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में, आपने याद करना है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट दोनों की डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है 15 पॉइंट, कह रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक। पुत्र जी पहली बात होगी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ही कम, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना बेसिक होगा, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो लेस बेसिक होगा इन नेचर एंड ओनली हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 है विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिवन लिथियम ऑक्साइड। और ये अकेला हाइड्रोक्साइड है जो कि टूटता है, टूट कर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी हाइड्रोक्साइड ऐसे टूट कर नहीं प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये बात करें, लिथियम हाइड्रोक्साइड टूटा, हीट करने से लिथियम ऑक्साइड बना और वाटर बना साथ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन वेयर एज अदर मेटल्स क्लोराइड हैव एन एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब लिथियम क्लोराइड को हम हीट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हीट इवोल्व करता है, लेकिन बाकी सारी मेटल्स हीट एब्जॉर्ब करके ही रिएक्शन देती हैं, उनको हीट करना पड़ता है। ये एग्जांपल में नीचे इक्वेशन दी गई है, लिथियम क्लोराइड को वाटर में जब डिसॉल्व किया तो लिथियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बना सॉलिड से और हीट निकली, इवोल्व हुई एक्सो। लेकिन जब नीचे वाला रिएक्शन देखे सोडियम क्लोराइड सॉलिड से एक्वस में तो गया है, लेकिन इसको हीट हमने रिएक्टेंट में दी है, प्रोवाइड की है, ये एंडो है, तो एक्सो और एंडो का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो बेटा जितने भी हमने पॉइंट किए हैं, खासतौर पर इक्वेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, रेड वाले आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, तो याद करना है। ऑलरेडी डिस्कस हो गया हुआ, आगे एंड पे बताता हूँ कि लॉन्ग में क्या करना है और शॉर्ट में क्या करना है। तो ऑल्सो बेटा आपको समझ आएगी एंड पे। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो क्या करना है और लॉन्ग क्वेश्चन है क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी देखते हैं एंड पे। होप्सो बेटा आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। तो इसमें वही चीज़, अगर आपको बेटा पेकुलर बिहेवियर में, वैसे तो रेड पॉइंट में एमसीक्यूज आपने नोट रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम का बताए, तो एटलीस्ट आपने 3 से 4 स्टेप्स या 4 से 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेकुलर बिहेवियर का लिथियम का, तो आपने 16 के 16 पॉइंट्स नहीं लिखने, बल्कि 8 से 9 पॉइंट्स लिखने होंगे, ज़्यादा पूरे मार्क्स पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 4 मार्क्स का मे बी लॉन्ग का ये पार्ट बन के आए, तो आपने फिर जाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन के डबल लिखना, 8 या 9 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ द चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया, जब पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तो पूरे टॉपिक्स का हम इंशाल्लाह ताला पास पेपर ओवरव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, फ़ी मानिल्लाह।